नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस तरह महर्षि अगस्त्य ने समुद्र का जल पीकर कालकेयों से संसार को मुक्ति दिलाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ के भाई थे अगस्त्य ऋषि। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र का सारा जल पिया था। वृत्रासुर ने देवताओं और ऋषि मुनियों पर इतना अत्याचार किया कि उसका वध करना अनिवार्य हो गया था। देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र से वृत्रासुर को मार डाला। वृत्रासुर के वध से कालकेय नाम के राक्षसों ने ऋषियों से प्रतिशोध लेने की योजना बनाई। कालकेय समुद्र तल में रहने लगे। रात्रि के अंधकार में बाहर निकलकर आश्रमों में सोते हुए ऋषियों की हत्या कर देते और दोबारा पानी पी जाते, छिप जाते। कालकेयों ने बड़ी संख्या में ऋषियों की हत्या कर दी थी। ऋषि समुदाय ने यह चिंता की बात हो गई थी। वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने ऋषियों से कहा, आपकी इस समस्या का समाधान केवल महर्षि अगस्त्य के पास है। अगस्त्य अग्निदेव के अवतार हैं। उनके पास असाधारण ज्ञान है और वह अत्यंत दयालु भी हैं। वह किसी को निराश नहीं करते। आप उनके पास अपनी समस्या लेकर जाएं तो वह अवश्य ही सहायता करेंगे। यह कहकर विष्णु भगवान फिर ध्यान में लीन हो गए। सभी लोग समझ गए कि भगवान विष्णु उनकी सबसे अधिक सहायता नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अगस्त्य मुनि के पास जाने का निश्चय किया। सारे ऋषियों मुनियों ने मिलकर अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने अगस्त्य ऋषि को अपनी समस्या बताई। महर्षि, हम पर भारी संकट टूट पड़ा है। समुद्र में बड़ी संख्या में कालकेय असुर छुपे हुए हैं। वे रात्रि के समय बाहर निकलकर सोते हुए ऋषियों मुनियों की हत्या कर देते हैं और सुबह होने से पूर्व समुद्र में छिप जाते हैं। इस कारण ऋषियों की संख्या घटती जा रही है। काल की रात्रि में आक्रमण करते हैं, इसलिए उन्हें कोई देख भी नहीं पाता। रात्रि में उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। भगवान विष्णु ने कहा है कि केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हम आपके पास बहुत आशा लेकर आए हैं। ऋषियों की सहायता करना आपका धर्म है। यह सुनकर महर्षि अगस्त्य सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, कालकेयों को समुद्र से बाहर निकालने बिना उन्हें मारना संभव नहीं, परंतु आप सब चिंता न करें, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। यह कहकर ऋषि मुनियों के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। इस बीच उन्होंने देवराज इंद्र से देवताओं की सेना के साथ समुद्र तट पर तैयार रहने को कह दिया। मुनि यह देख रहे थे कि दिन के प्रकाश में अगस्त्य निशाचर कालकेयों को कैसे नियंत्रण करने वाले थे। महर्षि अगस्त्य तट पर बैठ गए। उन्होंने अपनी योग बल से देखा कि सचमुच बहुत बड़ी संख्या में कालकेय समुद्र तल में छिपे हुए थे। इसके बाद महर्षि अगस्त्य ने एक मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के प्रभाव से कुछ ही देर में समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी, जिन्हें देख तट पर खड़े ऋषि मुनि घबरा गए, पीछे हट गए, परंतु अगस्त्य अपने स्थान पर डटे रहे। उन्होंने समुद्र का जल अंजलि में भरकर पीना शुरू कर दिया। समुद्र जल की अटूट धारा अगस्त्य मुनि की अंजलि में भर गई और अगस्त्य ने उसे पीते गए। ऋषियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में समुद्र का जल स्तर घटने लगा और पानी में छिपे कालकेय असुर दिखाई देने लगे। आखिरकार अगस्त्य मुनि ने समुद्र का सारा पानी पी लिया। कालकेयों के छिपने के लिए अब कोई स्थान नहीं बचा था। विवश होकर वे समुद्र से बाहर निकल आए। अगस्त्य की ये योजना समुद्र तट पर देवताओं की सेना पहले से ही तैयार खड़ी। कालकेयों के बाहर निकलते ही देवताओं ने उन्हें घेर ली और देवताओं में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कालकेयों को परास्त हुए और उनमें से अधिकतर मारे गए। तो ये थी कहानी, महर्षि अगस्त्य ने समुद्र का जल कैसे पिया और कालकेयों से संसार को कैसे मुक्ति दिलाई। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब